मोदी के मंत्री अपना पदभार संभाल रहे हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, तमाम मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालय का चार्ज संभाल लिया है। और इन सभी मंत्रियों के सामने प्रधानमंत्री मोदी का वो 100 दिन का रोड मैप है जिस पर आज से ही ये मंत्री काम में जुट जाएंगे। इस रिपोर्ट में देखिए कि क्या इनका लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हम फिर एक बार देश की सेवा के लिए प्रशस्त हो रहे हैं। मोदी के सिपह सालार मंत्रियों ने संभाला चार्ज। संस्कृति मंत्रालय और हमारा पर्यटन मंत्रालय दोनों विशेष योगदान करें, इस सब के लिए हम सब लोग समन्वित रूप से प्रयास करें। मोदी के मंत्री विकास की गारंटी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ। मोदी 3.0 सरकार एक्शन को तैयार। किसानों के कल्याण के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। मोदी का कर्तव्य पथ, मंत्रियों के सामने बड़ा लक्ष्य। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि प्रधानमंत्री जी की जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उन पर हमारा विभाग पूर्ण रूप से खड़े उतर पाए। अमित शाह, एस जयशंकर, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, अश्विनी वैष्णव। जैसे जैसे दिन चढ़ा, मोदी के धुरंधरों ने अपना पदभार संभालना शुरू कर दिया तो इन तस्वीरों के साथ इतना तो तय हो गया कि देश में विकास की गति अब और तेज होगी। पीएम मोदी कल ही अपना पदभार संभाल चुके हैं। अन्नदाताओं समेत देश की जनता को कई सौगात दे चुके हैं। तो आज उनके मंत्रियों ने भी अपना चार्ज संभाल लिया है। तो इन सभी मंत्रियों के सामने पीएम मोदी का 100 दिनों का वो एजेंडा है जिस पर ये आज से ही काम पर जुट जाएंगे। मैं सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी पुनः प्रदान करी है। इस जिम्मेदारी को मैं निर्वहन करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करूंगा। हर मंत्री के सामने चुनौतियां कई हैं। मोदी सरकार पहले ही माइलस्टोन सेट कर चुकी है तो इन सभी को इससे आगे की यात्रा तय करनी है। स्वागत के साथ सभी ने पदभार संभाल लिया है। एक्शन का रोड मैप तैयार है और मोदी के मंत्री इस रोड मैप को पूरा करने के लिए अपनी कमर कस चुके हैं। रेलवे का बहुत बड़ा एक रोल रहेगा। आप जैसा जानते हैं, पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे में बहुत बड़े सुधार किए हैं। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई पटरियां बनानी, नए तरह की ट्रेन्स लानी, स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, ये 10 वर्षों की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी उपलब्धियां हैं जो पिछले 10 सालों में ट्रांसफॉर्मेटिव विजन रहा है। इसी विजन को आगे इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी है प्रधानमंत्री जी ने। मैं उनका आभारी हूं। मोदी 3.0 का रास्ता इस बार आसान नहीं है। 24 के नतीजों ने बड़ा डेंट मारा है। इस बार जनता से जुड़ना, उनके लिए पहले से और ज्यादा काम करना, एक बार फिर 2014 और 2019 की तरह उनके दिल में जगह बनाना मोदी सरकार के सामने चैलेंज है। तो शपथ से पहले पीएम मोदी की क्लास ने देश को इतना जरूर बता दिया था कि हर मंत्री को उसका रोल अच्छे से पता है। मैं मानता हूं कि इस विभाग की आने वाले दिनों में एक अहम भूमिका होगी। कल प्रधानमंत्री जी से भी अनौपचारिक मुलाकात में जब बातचीत हो रही थी, उनके द्वारा भी यही मार्गदर्शन मुझे दिया गया कि इस विभाग को आने वाले दिनों में हम लोगों को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना है। आप विदेशों में देखेंगे जिस तरीके से दूसरे देशों में प्रोसेसिंग यूनिट्स के माध्यम से ही अधिकांश कार्य हो रहे हैं, ऐसे में हम लोग प्रोसेसिंग में अभी भी उस हद तक आगे नहीं बढ़ पाए। नॉन स्टॉप काम करना है, जनता के लिए सोचना, नई रणनीति बनाना, ये बातें पीएम मोदी को हर नेता से अलग बनाती हैं।
तो उनकी दमदार टीम पर अब पूरा दारोमदार है। पीएम मोदी ने टारगेट पहले ही सेट कर दिया है और मंत्रियों के लिए अपने काम से सरकार का नाम करने का लक्ष्य तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।